नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ की शान लालगंज के तरवा निवासी राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। जनपद में जिसने भी यह खबर सुनी स्तब्ध रह गया। उनका करीब 6 माह से सिंगापुर में इलाज चल रहा था। किडनी रोग से ग्रसित होने के कारण उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। बीते 4 मार्च को भी उनके निधन की खबर उड़ी थी। तब उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। 64 वर्षीय अमर सिंह अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए हैं। एक जमाने में सपा के कद्दावर नेता रहे अमर सिंह का आजमगढ़ के विकास में सराहनीय योगदान रहा है। करीब 1.5 साल पहले अमर सिंह अपनी पैतृक संपत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम करने के लिए आजमगढ़ आए थे। यह उनकी अंतिम आजमगढ़ यात्रा थी। 21 फरवरी 2019 को अपनी 12 करोड़ की संपत्ति को उन्होंने हमेशा के लिए आरएसएस के नाम कर दिया था। इस दौरान उन्होंने आजम खान और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। कहा था कि अगला चुनाव पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच होगा, जिसमें जनता पीएम मोदी को चुनेगी। प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी। कहा था कि प्रियंका गांधी जैसी मेहनती नेत्री के राजनीति में आने से देश से काकरोच पार्टियों का खात्मा होगा और सिर्फ 2 राष्ट्रीय दल रहेंगे। अमर सिंह इस बात से बेहद दुखी रहते थे कि जिले की जनता विकास को महत्व न देकर तुष्टीकरण, गुंडागर्दी और जातिवाद की राजनीति करने वालों को पसंद करती है। अमर सिंह इससे पहले 25 दिसंबर 2018 को दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए थे। बहुत बड़ी जगह है, लेकिन व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और ये हमारे परिवार का, जिसमें हमारे भाई बहन, भाई अरविंद, बहन सुधा, माता शैल कुमारी जी सभी सम्मिलित हैं। और यह एक पारिवारिक निर्णय है ठाकुर हरिश्चंद्र सेवा केंद्र के नाम से। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प राष्ट्रीय सेवा भारती के नाम से ये रजिस्ट्री करा रहा हूँ और मैं संघ परिवार और सेवा भारती से उपकृत हूँ। ये इतनी बड़ी संस्था है, पूरे देश में इसके लाखों कार्यकर्ता हैं और प्रकल्प है। कोड़ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट में बच्चों तक के बीच में, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में ये जड़ों पर काम करने वाली संस्था है। इसके संगठन मंत्री डडवाल जी का भी आभारी हूँ। ईश्वर अगर भेंट ले तो ईश्वर की मानता और कृपा है। तो सामाजिक संस्थानों में सेवा भारती ईश्वरत्व प्राप्त संस्था है और ये सर कारवा भैया जी जोशी का बहुत हृदय के निकट का प्रकल्प है। ये उनके नेतृत्व में इसका शुभारंभ हुआ था। तो उन्होंने पिता की स्मृति में बनाए जा रहे इस प्रकल्प को अपने हाथों में लेकर सजाने संवारने का जो उपकार मेरे ऊपर किया है, तो इसे मैं अपना समर्पण मांगूंगा, दान नहीं। और इस समर्पण को स्वीकृति देने के लिए मैं इनकार ली हूँ। सर, कुल कितनी संपत्ति हुई? अब ये बहुत सस्ता प्रश्न है। ये भाव की संपत्ति है, ये अभाव की संपत्ति नहीं है। अभाव ना हमको है, ना संघ को है, राष्ट्रीय सेवा भारती को है। इधर भी भाव है, उधर भी भाव है। बबुआ चालू है। अब जो आदमी ये कहेगा कि अमर सिंह की जवान हो रही लड़कियों को इस सीट से गला देना चाहिए, उनकी पत्नी को काट देना चाहिए और जो हिंदू हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, तभी दंगे बंद होंगे। तो बबुआ को मालूम है कि हिंदू समाज को इस तरह से उत्पीड़ित करने का बयान देने वाले आजम खान के साथ दिखाई देंगे तो सिर्फ बबुआ विष्णु मंदिर की बात करने लगा
बबुआ की भी घर वापसी हो गई, बबुआ भी संघी भाषा बोल रहा है। इसके लिए आप संघ परिवार को धन्यवाद दीजिए कि सबको विष्णु की और राम की याद आने लगी। सर, तो हम इस बात को इस नजरिए से देखते हैं कि हो सकता है कि जो आपने कहा कि बबुआ संघीय भाषा बोल रहा है, तो क्या आप उनकी भी घर वापसी करा देंगे? भाजपा क्यों ला सकते हैं बबुआ? ऐसा कुछ दिख रहा है? बबुआ का तो पता नहीं, क्योंकि वो चंद्रकला और चंद्रघटा क्या क्या बोले, अवैध खनन में क्या क्या निकले। नहीं, अब साफ सर ये थोड़ा सा कुछ नहीं साफ बता रहे हैं, लेकिन मायावती जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वह योग माया माई की तरह कभी भी कोई रूप ले सकती है। क्या वो आपके नहीं, समर्थन? पहले लिया है उन्होंने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तुम्हें याद होगा हम तुम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिल के चले थे। तो सर ये माना ऐसी आजमगढ़ से तो आप अपना नाता काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं आखिर? इसलिए काट रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की और जातिवाद की और गुंडागर्दी की राजनीति में अनफिट है। जिस दिन आजमगढ़ के लोग विकास का को महत्व देंगे, हमारी बनाई हुई सड़कों की सराहना करेंगे, अस्पताल की और विकास कार्यों की सराहना करेंगे, उस दिन हम देखेंगे आजमगढ़ आना है कि नहीं है। लेकिन जब तक अमर सिंह के मुकाबले मुन्ना ठेकुआ, अखंड सिंह ये ज़्यादा बड़े हैं स्थानीय स्तर पर, तो मेरे लिए ये लज्जा की बात है और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को गाली है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ सामाजिक काम हो, यहाँ के लोगों का बौद्धिक विकास हो। घोर जातिवाद, भयंकर गुंडाई और तुष्टीकरण के समन्वय के नाम पर जो राजनीति चल रही है, वह राजनीति वहाँ है, वहाँ मैं अनफिट हूँ। प्रियंका गांधी का सर क्या इफेक्ट रहेगा? जैसे बहुत प्रियंका गांधी बहुत सुशील लड़की है, महिला है, बहुत मेहनती है, सार्वजनिक जीवन में सबको आने का अधिकार है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक बहुत बड़े परिवार से उनका संबंध है, मेरे उनके व्यक्तिगत स्नेहिल संबंध है और अपनी तरफ से जीवन भर रहेंगे। लेकिन यह निश्चित रूप से अभी संघर्ष का लंबा दौर है। मैं तो चाहूँगा कि देश की राजनीति के लिए प्रियंका ऐसी मेहनती लड़की का आना जरूरी है, ताकि ये जो काकरोच पार्टीज हैं देश में वो खत्म हो और 2 राष्ट्रीय दल रहे। सर 19 में कुछ प्रभाव आपको दिख रहा है? हाँ? मायावती आने का 19 में कुछ प्रभाव दिख रहा है लोकसभा? प्रियंका के पास सिर्फ एक चीज नहीं है, वो राजनीति की बारिश और बौछार है, लेकिन उस बौछार की हार्वेस्टिंग के लिए संगठन नहीं और उसके लिए समय कम है। मैं बहुत ही बिना किसी पूर्वाग्रह के लिए बोल रहा हूँ, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा मानता हूँ, प्रियंका जी की बात कर रहा हूँ, और मेरे उनके बहुत अच्छे गहरे संबंध हैं। इसको मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो भयभीत होता हूँ और विसंगति में किसी को छोड़ देता हूँ, लेकिन हमारे उनके कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, लेकिन वो यशस्वी जरूर होंगी इस चुनाव में, लेकिन विजय मोदी होंगे। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने के लिए एंटीजन टेस्ट किट से टेस्टिंग की जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के हर ब्लॉक के सीएससी में एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही जिला मुख्यालय पर रोडवेज में टेस्ट की सुविधा मौजूद है। उन्होंने जनपद वासियों से अनुरोध किया कि जिन्हें संक्रमण की आशंका है वह टेस्ट अवश्य कराएं। यह टेस्ट निःशुल्क किया जा रहा है। जनपद में एंटीजन किट के आने के बाद टेस्टिंग बढ़ गई है और हर एक जो ब्लॉक है हमारे, जो स्वास्थ्य विभाग के 21 ब्लॉक हैं, उन हर एक 21 ब्लॉक में सीएचसी पे टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। मॉर्निंग में टीम्स जो है कंटेनमेंट जोन जाके टेस्टिंग करती हैं, इवनिंग में 3 से 5 पे आप संपर्क करके वहाँ पे जाके जिनको भी लग रहा है कि उनको कोरोना का संक्रमण संभावित फील हो रहा है, वो जाके संपर्क करके टेस्ट करा सकते हैं। साथ में रोडवेज़ में जो कि आजमगढ़ मुख्यालय पे है, वहाँ पे रोडवेज़ में 12 बजे से 3 बजे तक डेली वहाँ पे टीम बैठती है। स्टैटिक बूथ बनाया गया है। वहाँ पे कोई भी किसको लग रहा है कि मैं कोरोना संदिग्ध हूँ, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि स्वेच्छा से आगे आए, वहाँ पे टेस्ट कराएं। बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट है, एंटीजन टेस्ट वहाँ पे किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो RT-PCR सैंपल भी लिया जाएगा। तो सभी से मेरा अनुरोध है, जनपद वासियों से, जिनको लग रहा है कि उनका कोविड का संक्रमण हो सकता है, तो आगे बढ़ के आएँ
और साथ ही वहाँ पे भी आएँ, और हमारा जो कंट्रोल रूम है उसमें भी फ़ोन करके आप सूचित कर सकते हैं, तो हमारी टीम भी आपको संपर्क कर लेगी। तो अब ये जो चीज़ है कि हमें कोरोना के संक्रमण को छुपाना नहीं है, हमें आगे निकल के आना है। ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है, संक्रमण है, उसका इलाज है। टाइमली अगर उसको टेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके हिसाब से केयर करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो संक्रमण को छुपाना ना छुपाया जाए, उसको आगे बढ़ के आगे बताया जाए, जिससे कि हम आपका केयर कर सकें। ये हमारा अनुरोध है। जिला युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर यादव का सर्पदंश से असामयिक निधन हो गया। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस खबर को सुनकर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता कृपाशंकर यादव के सुरही स्थित आवास पर पहुंच गए। गौरतलब है कि गत शुक्रवार को ही जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित पदभार ग्रहण समारोह के दौरान कृपाशंकर यादव ने पार्टी की नीतियों का मंच पर जोशीला भाषण भी दिया था और अचानक रात में अपने घर पहुंचे। जब वह कपड़े उतार रहे थे, उसी बीच उनके आवास में एक सर्प घुसा हुआ था, जिसके दंश से कृपाशंकर यादव अचेत हो गए। हालांकि आनन फानन में उनके परिवार के लोगों ने उन्हें शहर के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उनके निधन की खबर सुनकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष हवलदार सिंह, हरकेश मिश्रा, राम अवध यादव, आशुतोष द्विवेदी, दिनेश यादव, रविशंकर पांडे, अंशु माली राय, तेज बहादुर यादव, नजम शमीम सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पहुंचकर उनके शव पर कांग्रेस की परंपरा के अनुसार कांग्रेस ध्वज अर्पित किया और इस मौके पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी विश्वविजय सिंह द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का शोक संदेश भी उनके परिवार को जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह द्वारा दिया गया। स्वर्गीय कृपाशंकर यादव का अंतिम संस्कार दोहरी घाट के मुक्तिधाम में किया गया। कृपाशंकर यादव गुड्डू जो है यूथ कांग्रेस में आजमगढ़ सदर लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। काफ़ी दिनों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अभी पहले ही हम लोगों ने जो है जिला कांग्रेस कमेटी का स्वागत समारोह किया था। सम्मान समारोह में फिर बोले भी और हमसे मिले भी। ऐसे विश्वास ही नहीं होता कि आज हम लोगों के बीच में नहीं है। तो एक कर्मठ कार्यकर्ता है और उनका जाना कांग्रेस परिवार के लिए, आजमगढ़ जनपद के लिए, दोनों के लिए अपूर्णीय क्षति है। क्योंकि मिलनसार व्यक्ति थे, हर व्यक्ति के साथ वो खड़े रहते थे। और आज मैं आपके माध्यम से कृपाशंकर यादव गुड्डू जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, महावीरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा कांग्रेस परिवार, जो लोग भी उनके जानते हैं, सारे लोग बहुत मर्माहत हैं। बहुत हमें सुनकर रात में हम लोग को मालूम चला कि कृपाशंकर यार एक बहुत ही अच्छे वर्कर थे। अभी कल हम लोगों के साथ सम्मान समारोह हो रहा था, उसमें बेचारे रहे भी, भाषण वाषण भी दिए। ये हम लोग को मालूम चला सुबह कि उनको सब काट लिया, उनकी असमय मृत्यु हो गई। बड़ा ही दुख हम लोगों को हुआ। पूरी हमारी उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में साथ दे, हम लोग साथ खड़े हैं। यही सब साथ हम लोग जो है पूरा परिवार उनका जो है भगवान उनको दुख सहन करने की शक्ति दें। प्रदेश सरकार के मिनी लॉकडाउन के फार्मूले के अनुपालन के क्रम में शनिवार को जनपद लॉकडाउन रहा। जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें व आवश्यक सेवाओं से जुड़े कामों को लेकर ही लोग बाहर निकले। उधर मिनी लॉकडाउन पर बृहद साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के निर्देश के अनुपालन के क्रम में नगर पालिका ने नगर क्षेत्र में तो वहीं सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने भी कंटेनमेंट जोन पहाड़पुर, तकिया, पुरानी कोतवाली में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। हालांकि इस बीच कोरोना ने संक्रमण की अपनी रफ्तार को जारी रखते हुए आजमगढ़ में 21 और नए स्थानों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। शहरी क्षेत्र में पुरानी कोतवाली से तकिया तक की सड़क भी कंटेनमेंट जोन के तहत सील कर दी गई है। नेहरू हॉल विकास भवन में सैनिटाइजेशन के बाद अगले कार्य दिवस पर उन्हें खोला जाएगा।
वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।